आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक में होने वाले पोलराइजेशन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक, देखा जाए डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, जिसमें कि करंट पास ना कर सके। जैसे कि बात कर सकते हैं हम लोग H2O की, प्योर H2O यानी कि वाटर की। तो प्योर वाटर अगर है, प्योर H2O अगर है तो उसमें भी करंट पास नहीं करता है। और जो आसपास इस तरीके से हम लोग कभी भी पानी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा सा और भी मटेरियल वगैरह का वो सब अंश वगैरह रहता है, छोटा छोटा चीज़, तो जिसके वजह से उसमें करंट पास कर जाता है, वो सब हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो प्योर H2O की बात करेंगे अगर तो उसमें करंट पास नहीं करता। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे एक सोडियम क्लोराइड की बात करें अगर, सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या, नमक ना, NaCl। अच्छा, वो भी जो है मेरा क्या है, एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक ही है, बैड कंडक्टर ही है। ठीक है, बहुत तरह का डाइलेक्ट्रिक होता है, बैड कंडक्टर होता है। खैर ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर जिसको कहते हैं ना, उसमें भी डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंडेंसर वगैरह जो पंखा में लगा रहता है, या फिर कंडेंसर कहें या फिर कैपेसिटर कहें, इस तरीके का ये चीज़, इसमें भी अंदर में लिक्विड रहता है, बैड कंडक्टर। ठीक है, खैर उसी सब चीज़ों पे हम लोगों को चर्चा करना है। तो देखते हैं जरा सा, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो बैड कंडक्टर है अपना, उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग पोलराइजेशन पर बात करेंगे आज। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दो तरह का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जो चर्चा करना है वो किसके बारे में चर्चा करना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक पर चर्चा करना है। क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक बात जान लिया जाए कि जितना भी डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक यानी कि कौन, बैड कंडक्टर, जितना भी डाइलेक्ट्रिक है उन सब में जो भी चार्ज होते हैं वो सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव निगेटिव डायपोल के रूप में होते हैं। डायपोल कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का एक पेयर, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का एक जोड़ा। ठीक है, जोड़े के रूप में रहते हैं चार्ज सब। ठीक है, जैसे कि उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहेंगे हम। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, नमक। अच्छा, नमक भी क्या है, अपने आप में एक बैड कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है, वहां से भी करंट पास नहीं करता है। ठीक है, अच्छा सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, Na, सोडियम है ना। अच्छा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन पर निगेटिव। अच्छा, प्लस और माइनस से देखा जाए तो, प्लस और माइनस से देखा जाए तो एक पेयर बन गया कि नहीं, प्लस और माइनस का एक पेयर यानी कि एक जोड़ा तैयार है अपने पास। ठीक, तो ये जो जोड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल। जानते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं, डायपोल। और ये एक मेरा परमानेंट डायपोल होता है, परमानेंट डायपोल। परमानेंट डायपोल कहने का मतलब हो गया कि ये इसमें पॉजिटिव चार्ज अलग है, निगेटिव चार्ज अलग है ना। अच्छा, देखा जाए तो डाई का मतलब क्या होता है, दो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, ऑक्टन, क्या क्या पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो डाई का मतलब होता है क्या, दो। अब पोल, दो ठो पोल होगा ना, डायपोल में दो पोल होता है। अच्छी बात है, ये है पॉजिटिव पोल, ये है निगेटिव पोल, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। ध्यान रखना है कि जितना भी पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जितना भी पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, उन सभी पोलर डाइलेक्ट्रिक में या उन सभी डाइलेक्ट्रिक में जो डायपोल है, मेरा डायपोल है, वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। ठीक है, अच्छे तरीके से। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, निगेटिव चार्ज यहाँ अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग है, निगेटिव चार्ज का सेंटर अलग। तो इस तरीके से तो मेरा क्या, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अलग अलग हमको दिखाई देता है सोडियम क्लोराइड में। ये एक मेरा क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोल होते हैं, पोल, पोल यानी कि क्या, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें हम लोग इसके डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा हम लोगों को, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं ना चार्ज ऑफ द डायपोल। इस डायपोल का जो चार्ज है वो कौन सा होता है,
पॉजिटिव चार्ज कोई हम लोग कहते हैं चार्ज ऑफ द डायपोल, तो पॉजिटिव चार्ज इनटू हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये लेंथ चार्ज इनटू क्या, ये लेंथ कौन सा होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन लिख सकते हैं, ये बिटवीन लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ना। तो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को कहते हैं हम लोग क्या, लेंथ ऑफ द डायपोल, जिससे कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। किसको मल्टीप्लाई करना होता है, चार्ज ऑफ द डायपोल को। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। डायपोल मोमेंट बराबर चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू क्या, लेंथ ऑफ द डायपोल। ये लेंथ कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम लोग लेंथ ऑफ द डायपोल कहते हैं, जिससे हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप अच्छे से लिख लेना इसको, अच्छी बात है। अब एक चीज देखा जाए, जैसे कि एक और एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं, तो डायपोल मोमेंट जो यहाँ पर आए रहेगा, डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाए तो ये जैसे यहाँ पे एक मटेरियल है, इसके पास ढेर सारा डायपोल है, एक प्लस माइनस क्या बोलते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या बोलते हैं, इस तरीके से जैसे तैसे डायपोल बिखरा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस करके डायपोल सब इस तरीके से बिखरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से डायपोल क्या है, रेंडमली मेरा ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। तो रेंडमली ओरिएंटेड कहने का मतलब हो गया जैसे तैसे करके मेरा जो डायपोल है वो सब बिखरा हुआ है, कोई डायपोल ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे घुमा हुआ है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से है। यहां पर अगर बात करें कि नेट डायपोल मोमेंट की बात करें अगर, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस डायपोल मोमेंट किधर आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इधर। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, उधर, इसका उधर, इसका उधर, इसका उधर, इसका उधर। अच्छा, अगर कोई इस तरीके से है माइनस अब प्लस है तो इसका क्या, इधर। सबका अलग अलग है, किसी का डायपोल मोमेंट इधर, किसी का 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 इधर। खैर सबको मिला उला करके कुछ का डायपोल मोमेंट कट भी जाएगा। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर किसी का डायपोल मोमेंट इधर है, किसी का इधर है, तो उसका कट गया, ऐसे करके है, तो किसी का कट छट करके ये कुछ तो आया, लेकिन डायपोल मोमेंट। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है, क्या बोलते हैं, मेरा जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या है, यहाँ पर नॉन जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं पर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अप्लाई करते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसी डायपोल के पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या होगा, एक बात हम लोग देख सकते हैं जरा सा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो जितना भी डायपोल है तो प्लस चार्ज पर उधर फोर्स लगेगा और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में। हम लोग याद होगा एक चीज हम पढ़ाए थे कभी मेथड ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ठीक है। अगर क्या कहते हैं यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जितना भी पॉजिटिव चार्ज है डायपोल का, उन सब पर डायपोल के उस सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगेगा, और निगेटिव चार्ज जो है डायपोल का, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये डायपोल मेरा क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज पर उधर, निगेटिव चार्ज पर इधर, तो डायपोल ऐसे घूम जाएगा। तो डायपोल इधर घूमेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अगर हम लोग अप्लाई करेंगे ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारा डायपोल क्या होगा, मेरा सज जाएगा, प्लस माइनस और क्या, प्लस माइनस करके डायपोल मेरा क्या हो गया, सारा का सारा डायपोल मेरा सज गया, प्लस माइनस और प्लस माइनस, सारा डायपोल क्या हो गया,
सज गया। तो यहाँ पर देखो तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका डायपोल मोमेंट उधर, इसका भी डायपोल मोमेंट उधर, इसका भी डायपोल मोमेंट उधर, डायपोल मोमेंट उधर 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 उधर, सारा का डायपोल मोमेंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट डायपोल मोमेंट का मात्रा तो यहाँ पर बढ़ गया ना। तो यानी कि क्या कहते हैं, पी नेट जो है वो मेरा क्या हो गया, इंक्रीज्ड कह सकते हैं ना। नेट डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, क्योंकि एक डायपोल के वजह से डायपोल मोमेंट उधर है, इसके वजह से भी उधर है, इसके वजह से भी उधर है, सारा एक अच्छे तरीके से क्या हो गया, पैटर्न में सज गया है। तो सारा मिल करके नेट डायपोल, ये भी एक डायपोल मोमेंट बनाया, मान लो P1, ये बनाया P2, ये बनाया P3, ये P4, P5, P6, P7, P8, P9, सारा डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो सारा का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऐड होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, सब एक ही दिशा में होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो नेट डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो अब थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। जब पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था तब रेंडमली जैसे तैसे ओरिएंटेड था डायपोल सब, तो फिर किसी का डायपोल मोमेंट इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, इधर 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 करके तो कुछ कैंसिल आउट भी हो जाता होगा। तो नेट डायपोल मोमेंट का जो मान है, हाँ भले ही नॉन जीरो था, नॉन जीरो कहने का मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने के बाद नेट डायपोल मोमेंट अब थोड़ा सा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, थोड़ा सा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, तो इस फोटो को चाहे तो हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं। मेन हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा। फिगर को अगर देखने में कहीं समस्या हो रहा होगा तो 480p में करके देख लेना है। ठीक है, अच्छा, कम से कम तो ये इस तरीके से हम लोग डालते हैं है। ठीक, एक बात ध्यान रखा जाए, अभी तक इसमें इसको लिखना कैसे उसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे देना है डाइलेक्ट्रिक और बैड कंडक्टर, उसका दो टाइप है, पोलर और नॉन पोलर, उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये सबको नहीं लिखना है, उसके बाद क्या करना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक हेडिंग देना है। फिर उसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो एक्चुअल मीनिंग हुआ वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों अलग अलग होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब, जब हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अभी समझेंगे ना। दोनों में जब डिफरेंस हमको पता चलेगा तो फिर पोलर भी डाइलेक्ट्रिक क्लियर अच्छे से, नॉन पोलर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें कि पोल हो, पोल यानी कि कैसा पोल, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल हो, दो ठो पोल हो, पॉजिटिव चार्ज अलग है, निगेटिव चार्ज अलग है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में जितना भी पोलर डाइलेक्ट्रिक है, सभी पोलर डाइलेक्ट्रिक में, या यूं कहें कि उन सभी डाइलेक्ट्रिक में जितना भी डायपोल होगा, सभी डायपोल का पॉजिटिव चार्ज अलग और निगेटिव चार्ज अलग होता है। अब तुम कहोगे क्या कि सर डायपोल जो है तो डायपोल में तो होता ही है पॉजिटिव चार्ज अलग और निगेटिव चार्ज अलग ना। तो एक बात सुनो, नॉन पोलर जो है डाइलेक्ट्रिक, ये आपके भ्रम को दूर कर देगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जितने भी डायपोल होते हैं वो सब डायपोल इस तरीके का नहीं होता है। समझाएंगे कैसा होता है, क्या होता है, सारा चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक को लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए, लिख लिए क्या हम लोग कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल जो है एक अगर हम लोग क्या लेते हैं, जैसे NaCl लिए हैं, ढेर सारा है, 1 मोल ले लिए या फिर ढेर सारा ले लिए मान लो, उसमें से प्रत्येक मॉलिक्यूल यानी कि प्रत्येक NaCl की बात करें, हर एक NaCl एक NaCl का एक पेयर, एक NaCl का एक पेयर मेरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, हर मॉलिक्यूल का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर अलग अलग होता है। यही चीज इसमें कहना चाहें हम कि इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होता है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, थोड़े से दूरी पर अलग अलग होता है। ठीक है, जबकि ठीक इसके विपरीत आप जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़ोगे तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है।
दोनों चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे होता है। समझेंगे हम लोग हाइड्रोजन वगैरह के केस में भी बात करेंगे वो सब, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पे लिखना कैसे है अभी आप समझ लो। सबसे पहले हेडिंग देना है ये चीज, उसके बाद ये दोनों टाइप लिख देना है, ठीक। उसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक हेडिंग लिखना है, उसके बाद इसको डिफाइन कर लेना है कि इन केस ऑफ ऐसा ऐसा, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, एग्जाम्पल दे करके ये चीज लिखना है यहां तक, फिर उसके बाद आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लिए स्क्रीनशॉट, ध्यान रखना पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर जो है वो दोनों का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अलग थलग होता है, जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में दोनों चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है, ठीक है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ है, नॉन जीरो का मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ है। खैर जो भी हो, अब हमको उससे लेना देना नहीं है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि अगर तुम चाहोगे तो ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खत्म, किनारे पे हमको इधर पॉजिटिव और किनारे पर इधर निगेटिव जैसा माहौल दिखेगा ना। तो किनारे पे इधर क्या पॉजिटिव और इधर निगेटिव जैसा माहौल दिखेगा, तो अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आएगा ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा। खैर ठीक है, वो सब डिस्कशन करने की हम लोग को ज़रूरत है नहीं, हम लोग बहुत पहले भी लेक्चर्स वगैरह में डिस्कशन कर चुके हैं। खैर ठीक है वो सब चीज़, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हेडिंग देते हैं फटाफट से। अब हम लोग जो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर बात करते हैं। नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस तरीके का जितना भी डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है प्रत्येक मॉलिक्यूल का वो एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही जगह पर, ठीक है। कैसे, तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक H एटम की बात करें, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम में देखा जाए तो क्या होता है, सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन पॉजिटिव एक प्रोटॉन के साथ, अच्छा ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अच्छा बात है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक चीज देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन के पास एक ही प्रोटॉन होगा बेचारा के पास, एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, एक निगेटिव, ठीक है। हाँ, तो ये तो इस तरीके से मेरा हाइड्रोजन जो एटम है इसमें तो हम लोग देख लिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका सेंटर कहाँ है, यहाँ बीच में, और जो निगेटिव चार्ज है उसका भी सेंटर कहाँ है मेरा, यहाँ बीच में ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, क्योंकि चार्ज यहीं पर है तो इसका सेंटर यही हो गया, निगेटिव चार्ज घूम रहा है, उसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, यहीं बीच में ही लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में ये आएगा। क्यों नॉन पोलर, क्योंकि इसमें पोल अलग अलग नहीं है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोल हमको दिखता है अलग अलग, इसमें अलग अलग नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जहाँ है क्या कहते हैं, वहीं पर निगेटिव चार्ज का भी सेंटर है, निगेटिव चार्ज का भी सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही जगह पर आ गया है। तो जब दोनों एक ही जगह पे आ गया है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों का सेंटर एक ही जगह पे आ गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करें, अगर इस केस में अगर हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करें, तो देखो तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, कैसे निकलेगा इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं चार्ज ऑफ द डायपोल, अच्छा ठीक है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच की दूरी ही लेते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच कितनी दूरी है, 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड लिख दिए हैं, एंड कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को कह दिया चार्ज ऑफ द डायपोल, इनटू क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का क्या सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर ऑफ, यही ना हम लोग को लिखना पड़ता यहां से यहां तक, पॉजिटिव चार्ज को कह दिए चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू क्या करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यही ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो वो डिस्टेंस तो मेरा क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों तो एक ही जगह पे है। जब दोनों चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है तो नेट डायपोल मोमेंट मेरा क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, 2l जिसको कहते थे ना, 2l यानी कि लेंथ ऑफ द डायपोल, वो मेरा क्या है, जीरो है। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया यहाँ पर, डायपोल मोमेंट की बात करें अगर, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो एक बात ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डायपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज, तो हम लोग कहेंगे कि डायपोल मोमेंट जो होता है एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का हमेशा जीरो होता है। द डायपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज जीरो। ये हम लोग को नोट डाउन करके लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये चीज, क्या लिख लिया हम लोग कि जो डायपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि इसके ठीक विपरीत पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें अगर हम लोग, इसके उल्टा अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें हम लोग, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ होता है, नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो मतलब डायपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। उसमें बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सबका डायपोल मोमेंट सब एडअप होने लगता है और डायपोल मोमेंट का, नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम लोग क्या आते हैं, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे अभी जरा। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। मिटाते हैं अब हम लोग और बात करते हैं कि जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे इस केस में तो क्या होगा। अब हम लोग क्या हेडिंग देने वाले हैं कि ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग जो अभी जस्ट जो मिटाए हम सारा चीज़ जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसमें जो इस साइड जितना लिखा हुआ था ना टोटल, उसको एक साइड पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला लिखना ना कि जीरो होता है उसका ऐसा ऐसा, वो फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर ऐसे 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 सारा डील करना, ठीक है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना, पहले इधर वाला फिर उधर वाला, ठीक। अच्छा, जब भी कॉपी उपी में लिखोगे तो खैर ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास, तो क्या होगा। जैसे कि क्या कहते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर है और निगेटिव चार्ज जो है वो चूंकि क्या हो रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के रूप में वो गोल गोल घूम रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ थोड़ा धक्का महसूस होगा और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में धक्का लगता है, निगेटिव चार्ज पर किधर, उल्टा डायरेक्शन में। तो कुछ माहौल मेरा ऐसा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपने जगह से हल्का सा क्या हो गया, शिफ्ट होगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर तो थोड़ा हल्का सा उधर अच्छा फोर्स धक्का लगेगा, और जो निगेटिव चार्ज है ना उस पर भी जो धक्का होगा थोड़ा सा इधर महसूस होगा, इधर इसके तरफ। तो वो इस तरीके से चक्कर लगाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा क्या हो गया इधर, इधर से ऐसे करके चक्कर लगाने लगा। तो थोड़ा सा इधर हल्का इसका शिफ्टिंग हुआ और पॉजिटिव उधर धक्का खाया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और निगेटिव का हल्का सा इधर थोड़ा ज़्यादा रुझान होने लगा इधर। अब चूंकि इधर मुड़ेगा तो धक्का लगेगा और तो थोड़ा और लंबा दूरी चल जाएगा, सर्कुलर मोशन करना है तो ऐसे घूमेगा ही, है ना। इधर भी थोड़ा कम फोर्स है, इधर ऐसे करके, तो जो उसका जो चक्कर कटेगा थोड़ा सा, उसका जब सेंटर होगा ना निगेटिव चार्ज का, वो निगेटिव चार्ज का यानी इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होगा वो हल्का सा इधर हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग और निगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा देर के लिए अलग हो जाएगा, और इसको कहेंगे हम लोग क्या, इंड्यूस्ड डायपोल। निगेटिव चार्ज का सेंटर अलग और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्या अलग। तो निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस का है उसका सेंटर वही रहेगा, और इसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, या फिर इसको टेम्पररी डायपोल भी
कहते हैं। टेम्पररी डायपोल इसको कहेंगे, या फिर क्या इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे, या फिर पोलराइज्ड डायपोल भी कहते हैं। पोलराइज्ड डायपोल भी कहते हैं। इसको पोलराइज्ड डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल या टेम्पररी डायपोल के नाम से जाना जाता है। टेम्पररी डायपोल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हटाएंगे तो अब पॉजिटिव पर उधर फोर्स लगना बंद, निगेटिव पर इधर फोर्स लगना बंद। क्या, तो जब ऐसा होना बंद हो जाएगा तो फिर से वापस से ये मेरा क्या यही रूप ले लेगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। ये क्या है, ये बिफोर और ये क्या है आफ्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के ये बाद, और ये क्या है पहले। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले दोनों चार्ज का सेंटर एक ही जगह लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा धक्का उधर महसूस किया, नेगेटिव चार्ज का थोड़ा शिफ्टिंग इधर हुआ, और दोनों का सेंटर अलग अलग ऐसे ऐसे हो गया ना। इसको ये थोड़ी देर के लिए इंड्यूस हुआ है, या थोड़ी देर के लिए क्या हो गया पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब अलग अलग पोल बना लिया। ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या ये नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। इसमें इसका और भी एग्जाम्पल सब है, क्या बोलते हैं CO2 भी इसका एग्जाम्पल है, H2 एग्जाम्पल तो है ही, ये सब चीज़ एग्जाम्पल वगैरह है। ठीक है, ये सब तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर उधर, नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा शिफ्टिंग इधर हो जाएगा। ये इस तरीके से चक्कर ऐसे जो कटने लगा ना, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा इससे यहाँ से साइड फील करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर एज्यूम होगा इधर, और इस पॉजिटिव का तो खैर वहीं का वहीं रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड हो गया, टेम्पररी डायपोल हो गया, क्योंकि थोड़े समय के लिए है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे फिर से मेरा खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या बोलते हैं होगा। नाउ P किसको कहते हैं डायपोल मोमेंट को, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो है डायपोल मोमेंट मेरा 0 नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है ही इनटू क्या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू क्या डिस्टेंस। तो अब डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया, अब डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। यानी कि अगर ऐसे सवाल को अगर कभी पूछ दे कि नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से ज़्यादा, तो कहेंगे 0 से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो इंड्यूस्ड डायपोल का रूप ले लेता है ना, टेम्पररी डायपोल हो जाता है, ये थोड़े समय के लिए डायपोल के जैसा बनता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब पोलराइज्ड डायपोल का रूप ले लेता है। क्या इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। अब ऐसा होगा, इसी बात को हम लोग को लिख भी लेना है थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले ये हेडिंग देना है, उसके बाद क्या कहते हैं कॉपी के पेज में ही एक तरफ ये बनाना है, एक तरफ ये बनाना है, लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये, ताकि आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाए कि पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं नीचे में आप लोग को लिख लेना है कि नाउ डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे P ऐसे लिख करके समझा दिए, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या 0। अब मेरा डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब इसके सबसे आखिर में नीचे में अब हम लोग को एक्सप्लेनेशन करना है इसी चीज़ को, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख देते हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया जाए फटाफट से। तो क्या लिख लिए हम लोग उसको भी ज़रा सा देख लेते हैं कि इन केस ऑफ जितना लिखा है उसके जस्ट बाद इसको आगे लिखना है कि इन केस ऑफ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक के केस में क्या होता है कि डायपोल मोमेंट विल बी 0। डायपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा, ये हम लोग जानते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज लाई एट सेम पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर चूंकि एक ही जगह पर होता है, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्या होगा नेट 0 होगा। ठीक है, बट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है गेट्स शिफ्टेड अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार क्या बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है, यानी कि खिसक जाता है। शिफ्ट होना मतलब खिसक जाता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर खिसकेगा।
यानी कि पॉजिटिव चार्ज किधर खिसकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में ना, एंड गिव्स नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और जब खिसक जाता है तब फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है बेटा, नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं रहता, कुछ न कुछ उसका वैल्यू हो जाता है। एंड दीज डायपोल्स आर कॉल्ड क्या, इंड्यूस्ड या फिर टेम्पररी डायपोल। और वो सब डायपोल उस समय वो मेरा डायपोल क्या डायपोल कहलाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल या फिर क्या टेम्पररी डायपोल कहलाएगा, पोलराइज डायपोल वगैरह भी कहलाता है। खैर ठीक है, कोई नहीं, इसको फिर लास्ट में यहाँ तक लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हम लोग जो है लास्ट अपना टॉपिक पोलराइजेशन पर बात करते हैं। क्या होता है पोलराइजेशन, चूँकि क्या होते हैं पोलराइजेशन जो है वो पोलर नॉन पोलर जो डायलेक्ट्रिक है ना, इसी से संबंधित चीज़ है, इसलिए हम उसको इसी वीडियो में ही डील कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है पोलराइजेशन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पोलराइजेशन का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल P होता है। ये भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, जबकि पोलराइजेशन को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखा जाए कि जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है कि इट इज द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम में, इकाई वॉल्यूम में जितना इकाई आयतन में, इकाई वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट होगा ना, यूनिट वॉल्यूम का जितना डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट, उसी को कहेंगे हम लोग क्या, पोलराइजेशन। इसको अच्छे तरीके से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बढ़िया ढंग से देखा जाए जरा सा। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई ये एक मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्यूब के शेप का है। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो नेट वॉल्यूम मेरा जो है वो है 10 मीटर क्यूब। नेट वॉल्यूम क्या है, 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला करके सबको मल्टीप्लाई किया, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अगर डायपोल की बात करें तो प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस हर तरीके से है, रेंडमली ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डायपोल का संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ डायपोल, टोटल नंबर ऑफ डायपोल है मान लो 500। कितना डायपोल है, 500। डायपोल इज इक्वल टू क्या, 500। ईच हैविंग प्रत्येक का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट हम लोग मान लो, सॉरी, डायपोल मोमेंट 2, प्रत्येक का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, 2 है। निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, और डायपोल मोमेंट होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका भी डायपोल मोमेंट 2, इसका भी 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 2। अच्छा, एक सौड़ा डायपोल मोमेंट तो वेक्टर है, तो एक इधर, 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 तो कुछ का कैंसिल आउट भी होगा ना, कुछ का कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। खैर ठीक है, जैसे कि क्या मान लो एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, इसका एक कंपोनेंट उधर तोड़ सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर तक सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर, एक कंपोनेंट इधर, दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गया। खैर वो सब चीज़ उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मेन क्या हो गया, जैसे मान लो क्या कहते हैं, एक का डायपोल मोमेंट इधर है, एक का डायपोल मोमेंट इधर है, तो कुछ का डायपोल मोमेंट सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तुम बताओ तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा मेरा, 1000 या 1000 से कम। नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर 1000 या 1000 से कम। प्रत्येक टोटल डायपोल का संख्या है 500, प्रत्येक का डायपोल मोमेंट है 2, तो क्या यहाँ पर 1000 डायपोल मोमेंट हो जाएगा, नहीं, सारा का डायपोल मोमेंट जुड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ का कैंसिल आउट भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कैंसिल आउट बहुत सबका, मान लो मिला जुला करके नेट डायपोल मोमेंट हो गया मेरा। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, टोटल डायपोल का संख्या 500 है, प्रत्येक का डायपोल मोमेंट 2 है, लेकिन जो नेट डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पर मान लिया जाए, लेट क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट वो तो मेरा थोड़ा सा कम होगा। नेट डायपोल मोमेंट मान लिया जाए यहाँ पर है कितना, क्या बोलते हैं, मान लो 300। ठीक है, इतना कूलम्ब मीटर। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट क्या है, कट के होके वो होके सब कुछ हो करके नेट डायपोल मोमेंट मेरा क्या आया, 300। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं ये मेरा डायपोल मोमेंट 1000 होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या है मेरा, मान लिया जाए कट छट करके बहुत कम है, और है कितना, 300, बहुत ज़्यादा मात्रा में कट छट जाता है। ठीक है, 300 नेट डायपोल मोमेंट हुआ। तो यहाँ पर पोलराइजेशन की अगर बात करें हम लोग, तो पोलराइजेशन की बात करें अगर, तो पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल
मोमेंट बाय क्या, वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया। ये डायपोल पोलराइजेशन बराबर क्या फॉर्मूला हुआ, डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। अच्छा, अगर पोलराइजेशन हम लोग निकालना चाहें, कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं पोलराइजेशन को, तो डायपोल मोमेंट यानी कि क्या है, कितना है मेरा 300, अच्छा ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। ये कट करके क्या आया मेरा, पोलराइजेशन बराबर 30 आया। इतना हो गया क्या, कुलम्ब क्या कहते हैं मीटर बाय क्या, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ से ये मीटर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट मेरा इसका क्या बन जाएगा, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये इतना हो गया क्या मेरा पोलराइजेशन, इतना कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम लोग पोलराइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। ये पता चला यूनिट वॉल्यूम में जितना होगा डायपोल मोमेंट, यूनिट वॉल्यूम मटेरियल का, अगर यूनिट वॉल्यूम ले उसमें जितना नेट डायपोल मोमेंट होगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हो गया कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें अगर, तो जो पोलराइजेशन का अगर डायमेंशन लेंगे तो चार्ज का क्या होता है 80, और मीटर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 80 L टू दी पावर क्या -2, 80 L टू दी पावर -2, कुछ भी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पोलराइजेशन। अब हम लोग थोड़ा सा और इस पर एक्स्ट्रा बात करते हैं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए। लिए स्क्रीनशॉट, पहले वो लिखना है फिर ये, फिर इसको कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा पोलराइजेशन पर, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलराइजेशन। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डायपोल सब तो एक ही डायरेक्शन में थोड़ा रीअरेंज होगा, तो जिससे डायपोल मोमेंट का वैल्यू मेरा बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा इस, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है पोलराइजेशन पर। देखा जाए जरा सा, हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर कहीं पर ढेर सारा डायपोल है, ढेर सारा क्या है, डायपोल सब है, डायपोल सब है, डायपोल सब है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डायपोल सब एक डायरेक्शन में सजेगा, तो जब डायपोल सब एक डायरेक्शन में सजने लगेगा तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, मान लो क्या कहते हैं 50 न्यूटन प्रति कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए और सारा डायपोल सज गया, नहीं, बहुत सारा डायपोल होगा जो कि क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, नेगेटिव चार्ज पर उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है और डायपोल सब मेरा क्या हो जाता है, सजने लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो और सारा डायपोल सज जाए एक ही डायरेक्शन में। बहुत सारा डायपोल क्या बोलते हैं अभी भी उल्टा डायरेक्शन में भी होता है, लेकिन हाँ, पहले अगर डायपोल ढेर सारा इधर उधर था तो कुछ डायपोल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से सज जाता है, क्योंकि उधर फोर्स लगता है इधर फोर्स लगता है, तो रीअरेंज हो जाता है कुछ सब। तो कुछ हो गया रीअरेंज, तो कुछ का जो डायपोल मोमेंट है वो सब तो एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो जिसका डायपोल मोमेंट सब एक ही डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज करेगा। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर अप्लाई करते हैं तो नेट डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और ज़्यादा यहाँ पर करने लगेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा डायपोल सब एक ही डायरेक्शन में आने लगेगा, जिससे डायपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक बात हम लोग कह सकते हैं, चूँकि डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट की बात करें अगर, तो डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाएंगे डायपोल सब उतना ज़्यादा मेरा सजने लगेगा एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है मेरा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डायपोल मोमेंट का वैल्यू पहले की तुलना में क्या होने लगेगा, इंक्रीज करेगा। जब रेंडमली ओरिएंटेड होता है जैसे तैसे तो बहुत सारा का डायपोल मोमेंट सब कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा डायपोल सब एक डायरेक्शन में आने लगता है और सबका डायपोल मोमेंट सब जुड़ने लगता है, जिसकी वजह से वेक्टर के रूप में जुड़ने लगता है। और क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो बढ़ता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट किस पर यहाँ पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा ना। तब क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तभी तो, जितना डायपोल सब एक ही डायरेक्शन में सजेगा और क्या कहते हैं सजने के बाद क्या होगा, सब नेट डायपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिक ये डायपोल मोमेंट का जो स्ट्रेंथ है मेरा बढ़ेगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन का क्या फार्मूला होता है, अभी हम लोग पढ़े, पोलराइजेशन का क्या फार्मूला होता है, डायपोल मोमेंट
डायपोल मोमेंट बाय क्या, वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट बाय क्या, वॉल्यूम। पोलराइजेशन बराबर डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। अगर डायपोल मोमेंट मेरा बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और डायपोल मोमेंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ से एक शॉर्टकट बना लिए हम लोग, देयरफॉर पोलराइजेशन वो डिपेंड करता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ना। जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे डायपोल सब उतना एक ही दिशा में सजने लगेगा, जिसके वजह से नेट डायपोल मोमेंट अब निकालना थोड़ा और अच्छा हो जाएगा ना। क्योंकि बहुत सारा डायपोल मान लो पहले की तुलना में, पहले अगर इसी एग्जांपल में थोड़ा देर पहले अभी हम लोग बात किए थे कि 300 था नेट डायपोल मोमेंट, अब डायपोल मोमेंट मान लो बढ़ गया, बढ़ करके उसी वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम मेरा क्या है 10 ही मीटर क्यूब है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट का संख्या अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से बढ़ा। कैसे बढ़ा, क्योंकि डायपोल सब अब और सजने लगा, तो बहुत सारा डायपोल जो कैंसिल आउट होता था ना, अब एक ही डायरेक्शन में आने से सपोर्ट होने लगा। और डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है, छोटा वाला डायपोल मोमेंट का वैल्यू अब मान लो बढ़ करके मेरा 800 हो गया। तो अब क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कितना आएगा, 800 बटे वॉल्यूम यानी कि 80, पहले 30 था अब 80। तो अब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ा, इसलिए पोलराइजेशन इंक्रीज कर गया। और डायपोल मोमेंट क्यों बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो डायपोल को अरेंज किया, थोड़ा ठीक ठाक किया ना, पहले कैंसिल आउट हो रहा था तो नहीं होने दिया। अब यही बात हम लोग लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा सब पोलराइज होगा, इसमें पोलराइज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। अब एक बात और, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो पोलराइजेशन बराबर आएगा एक साई ई इंटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो मेरा एक क्या आता है, कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना ये एब्जॉर्ब करने का क्षमता डिनोट करता है, समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को ऐसे रहने दो, डायपोल पोलराइजेशन और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आओ। तो पोलराइजेशन ये क्या है मेरा, कैपिटल P, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखे इसको हम लोग, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यूनिट पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरा क्या कहलाएगा, कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम मेरा पोलराइजेशन हो गया, और उसके भी बटे में हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे, यानी कि पोलराइजेशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग को क्या कहते हैं ऐसा यूनिट की बात करें तो हम लोग ऐसा यूनिट इसका क्या कर सकते हैं, चूँकि पोलराइजेशन का होता है कूलम्ब क्या कहते हैं पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा और ये ऊपर से चला जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, सेम एज एप्सिलॉन नॉट ना, क्या कहते हैं सेम एज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की तरह सेम होता है इसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिट, और इसका डायमेंशन भी होगा सेम टू सेम ना। तो ये इस तरीके से तो हम लोग समझ गए। अच्छा ठीक है, अगर इसको और भी अच्छे से समझना है ससेप्टिबिलिटी को, तो ऐसे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान क्या है, 1 न्यूटन पर कूलम्ब, इसका मान 1 है, तब देखो तो
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगा, पोलराइजेशन के। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि 1 न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितना पोलराइजेशन होता है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कह सकते हैं। तो इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। सबसे पहले इधर लेना है, लिखना है, फिर उसके बाद इधर का लिखना है, ठीक है। हम लोग उसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को। इसका डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, या यूनिट वगैरह भी, ठीक है। हाँ, और हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्या, पोलराइजेशन इन अ मटेरियल ऑन अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि एक यूनिट मतलब एक न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जितना पोलराइजेशन होता है किसी में, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी शाय से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है शाय इक्वल टू क्या, पोलराइजेशन पर यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन कैपिटल P है ये, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और पोलराइजेशन क्या हो गया, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या लेते हैं, क्या क्या जाने, पोलर डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक के बारे में जाने कि डायलैक्ट्रिक क्या होता है। 2 तरीके का होता है, एक होता है पोलर डायलैक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। पोलर डायलैक्ट्रिक के केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें डायपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ जाता है। अच्छा, और एक बात कि उसके बाद हम लोग सीखे क्या, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक के बारे में। नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे होता है, उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर वैसा डायपोल को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, या फिर क्या, पोलराइज्ड डायपोल, या फिर टेम्पररी डायपोल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या जाने, ये पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे, यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट, उसी को कहते हैं क्या, पोलराइजेशन। फिर उसके बाद हम लोग क्या जाने कि पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देंगे उतना ज़्यादा मेरा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ठीक है। और पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, साई एक कांस्टेंट आया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। वो क्या बताता है कि पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितना पोलराइजेशन होगा उसी को हम लोग पोलराइजेशन, उसी को हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये सब छोटा छोटा टॉपिक था जिसको ध्यान में रखना है बस।